हिंदू धर्म में संतान सप्तमी पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान सप्तमी के दिन महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र और तरक्की के लिए व्रत रखकर भगवान सूर्य और लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी की महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह में आने वाली इस संतान सप्तमी का बड़ा अधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और भोले शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। आइए अब जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करें। साथ में भगवान शंकर के पूरे परिवार और नारायण के पूरे परिवार की भी पूजा करें। निराहार सप्तमी व्रत का संकल्प ले। दोपहर में चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और नारियल आदि से फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए शिव जी को कलावा चढ़ाएं और बाद में इसे खुद धारण करें। इसके बाद व्रत कथा सुने। आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की कथा भी प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई। उन्होंने वहां देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्मफल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निःसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को ईर्ष्या होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। माताएं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो ये तो सिर्फ व्रत है। माता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए जाने वाले इस व्रत की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।